नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कौशिक में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। और दोस्तों, आज ये टॉपिक है हियरिंग एड के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कान की मशीन। तो दोस्तों, कान की मशीन क्यों लगाई जाती है? पहली बात तो ये है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है और किस तरीके की मशीन आती है, कितनी कीमत होती है, इसके बारे में मैं आपको संक्षेप एक वीडियो बता रहा हूँ। दोस्तों, कान की जो मशीन होती है वो हम तब लगाते हैं जब हमें कम सुनाई दे रहा होता है दोस्तों। और अक्सर मशीनें जो होती हैं वो कम सुनाई देने के बाद ही कान में लगाई जाती हैं। और ये कम सुनने की जो प्रॉब्लम है, हियरिंग लॉस, ये किसी भी एज में हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बुज़ुर्गों में भी हो सकता है, ये बच्चों में भी हो सकता है, ये एडल्ट पेशेंट्स में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? जो हमारी सुनने की ऑडिटरी नर्व होती है उसमें कमी आ जाने की वजह से हमारा ये कान की समस्या हो जाती है दोस्तों। तो कई बार एक्सीडेंट की वजह से सुनाई कम देने लगता है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो कॉन्जेनाइटल उनको डेफनेस होता है, जिसकी वजह से उनको कम सुनाई देने लगता है। कई बार हार्ड कोई दवाइयाँ चलती है जिसकी वजह से इम्पैक्ट होने की वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। और कई बार जो है किसी कंडक्टिव हियरिंग लॉस या मिक्स्ड या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की वजह से ये हमारा लॉस होता है। तो इसमें हमारा लॉस बताने का मकसद ये है दोस्तों कि कई बार जो जन्म से सुनने की प्रॉब्लम होती है उसमें अक्सर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आता है, ठीक है दोस्तों। और कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय से कान बह रहा होता है, ईयर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, उसमें भी कम सुनाई देने की चांसेज होती है। पर्दे में परफोरेशन होता है, कम सुनाई देता है, और फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या तो आप ऑपरेशन करा लें, फिर ये तो मशीन लगाएं। तो दोस्तों, कम सुनाई देने का बहुत सारा कारण है, इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल नहीं बताना चाहेंगे। और तो इस केस में हम हियरिंग एड लगाते हैं कान की मशीन। तो दोस्तों, हियरिंग एड अलग अलग तरीके की आती हैं। एक बेसिक मशीनें होती हैं, पॉकेट मॉडल होती हैं, और डिजिटल मशीनें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अभी कुछ दिखा रहा हूँ हियरिंग एड के बारे में, जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या किस तरीके की ये मशीनें हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये जो मशीनें हैं ये बीटी बोलते हैं। ये बिहाइंड द ईयर, ये कान के पीछे इस तरीके से लग जाती है, ठीक है दोस्तों। ये कान के पीछे, ये पीछे इस तरीके से लग जाएंगी। और ये भी बिहाइंड द ईयर बीटी है। और ये जो होती है दोस्तों, ये CIC है, कम्प्लीटली इन द कैनाल, छोटी मशीन है। और ये RIC, रिसीवर इन द कैनाल है। ये पतला सा वायर होता है, बीटी ट्यूब जो यहाँ इसमें है वो इसमें पतला सा वायर होता है, और ये छोटा रिसीवर जिस वजह से दिखता नहीं है दोस्तों। ये भी RIC, रिसीवर इन द ईयर, रिसीव इन द कैनाल हम बोलेंगे। और ये दोस्तों ITC इन द कैनाल होता है। तो ये सब सारी जो मशीनें हैं, ये छोटी मशीन नहीं दिखने वाली है। इसमें एक और आता है दोस्तों, इनविजिबल इन द कैनाल, जो बिल्कुल नहीं दिखता है, और ये बीटी होता है। तो अगर ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा कान ख़राब हमारा है तो फिर हम बीटी मशीन लगाएंगे। उससे थोड़ा सा कम है तो फिर हम RIC लगाएंगे। उससे कम है तो ITC, और सबसे कम है तो हम ये फिर CIC, कम्प्लीटली इन द कैनाल लगाएंगे दोस्तों। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सिग्निया लिखा हुआ है। तो सिग्निया जो है ये हियरिंग एड की कंपनी है। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जिसमें जो हियरिंग एड का मैन्युफैक्चर करती है, हियरिंग एड को बनाती है। सिग्निया हो गया, वाइडेक्स हो गया, स्टारकी हो गया, फोनेक हो गया, और ऑडियो सर्विस हो गया, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों, और रीसाउंड हो गया। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये हियरिंग एड बनाती है, और हियरिंग एड से हम फिर सुनने लगते हैं। कई बार दोस्तों हियरिंग एड नहीं भी काम करता है तो उसके केस में दूसरा एक इम्प्लांट होता है, इसके बारे में अभी हम बाद में बताएंगे। तो बेसिक हियरिंग एड इसी तरीके की होती है दोस्तों। आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके बारे में कुछ और भी पूछना चाहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके की नई वीडियो के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको अगले किस टॉपिक के बारे में जानना है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम।